यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में जा सकती है? क्या फिर से योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जिता पाएंगे, या इस बार समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को बहुमत मिल सकती है, या इस बार बीएसपी कोई अपनी पुरानी साख को मजबूत करने जा रही है? आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार कौन अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या चाहती है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि बीएसपी जो है अपनी पुरानी साख को मजबूत करने की फिराक में नजर आ रही है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद भी अपनी मजबूत साख को बचाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की सीधे लड़ाई देखने को मिल सकती है, या इस बार फिर से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करने जा रही है? आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या मंडल की 27 विधानसभा सीटों पर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, तो वही अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ वाराणसी मंडल की 28 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 19 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 55 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक अखिलेश यादव की पार्टी के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ के खाते में 32 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का अगला क्षेत्र है सहारनपुर मंडल। इस क्षेत्र के अंदर कुल 15 विधानसभा सीट आती है। समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल की 25 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, तो वही अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडल के अंदर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ मिर्जापुर मंडल की 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चंद्रशेखर की पार्टी को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 107 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब तक बीजेपी के खाते में 53 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। अगला क्षेत्र है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल के अंदर कुल 28 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के खाते में 15 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चंद्रशेखर की पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि अब तक बीजेपी के खाते में 63 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 62 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। लखनऊ मंडल की 34 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 22 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कानपुर मंडल की 20 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो हमारी टीम का मानना है कि समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ झांसी मंडल की 13 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें
समाजवादी पार्टी कुल 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 202 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में अब तक 84 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 105 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर की पार्टी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीट है। बहुमत का आंकड़ा 202 विधानसभा सीटों का है। किसी भी पार्टी को मुख्यमंत्री बनने के लिए 202 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी हो सकती है। अगला क्षेत्र है गोरखपुर मंडल। इस क्षेत्र में कुल 26 विधानसभा सीट आती है। समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 17 सीट जा रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ देवीपटना की मंडल की 21 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ चित्रकूट मंडल की 19 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देके समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। बीजेपी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ बस्ती मंडल की 17 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। निगाह डालते हैं बरेली मंडल की 26 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीएसपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ आजमगढ़ मंडल की 23 विधानसभा सीट का सर्वे देखें। समाजवादी पार्टी 15 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 334 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में 146 सीट जा रही है तो वहीं बीजेपी के खाते में 168 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब तक बीएसपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर के खाते में 17 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ प्रयागराज मंडल की 27 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीट जाएंगी। बीजेपी के खाते में 17 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज मंडल के अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी देखने को मिल सकता है। अगला क्षेत्र है अलीगढ़ मंडल। इस क्षेत्र में 19 विधानसभा सीट आती है। समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं आगरा मंडल की 23 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों के अंदर से समाजवादी पार्टी 169 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 110 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीटें है। बहुमत का आंकड़ा 202 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि इस बार उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें। अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।